भावनाएं मनुष्य के मानसिक अवस्था की भाषा है। भावनाएं हमारे जीवन की हर स्थिति को प्रभावित करती हैं। दुख, भय, पीड़ा, क्रोध, खुशी, और हम अपने अंदर जीवन को महसूस करते हैं, क्योंकि खुशी हमें दोबारा जीना सिखाती है। पीड़ा हमें पराजित करके एक सबक सिखाती है। क्रोध और घृणा हमें उत्तेजित करते हैं और अक्सर नाश करने को भी प्रेरित करते हैं। आवेश और प्रत्याशा हमें आगे बढ़ने को तत्पर करते हैं। संस्कृति और राजनीति से प्रभावित भावनाएं अभिव्यक्ति, भंगिमा और संकेत द्वारा दिखाई जाती हैं। पर कुछ मुख मुद्राएं ऐसी भी हैं जो विश्व भर में समान हैं। अपनी अनुभूति को व्यक्त करना और दूसरे की भावनाओं को समझना संसार में आपसी आदान प्रदान का एक अहम हिस्सा है। मनुष्य में यदि अनुभूति न हो तो संसार में न तो प्रेम और न ही सहानुभूति की भावना पनपेगी और न ही पीड़ा और दुख से निवृत्ति मिलेगी। अनुभूति का उत्स क्या है? ये कैसे उत्पन्न होती है? इसे अभिव्यक्त कैसे करते हैं? कहते हैं अनुभूति या भावना जन्म सिद्ध होती है। एक शिशु का हंसी और रोना बाहरी प्रभावों से मुक्त एक मौलिक मनोभाव है। एक मां और शिशु के बीच अद्भुत अंतरंगता मनुष्य का सबसे घनिष्ठ बंधन माना जाता है। पर अनुभूति को अभिव्यक्त करना या न करना समाज और परिस्थिति के दायरे निर्दिष्ट करते हैं। पुरुष रोते नहीं, यह एक विशेष उदाहरण है कि किस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां स्त्री और पुरुष की पृथक भूमिकाएं निर्धारित करती हैं। इसके विपरीत स्त्री के लिए कहा जाता है दुर्बलता स्त्री का दूसरा नाम है। अनुभूति को व्यक्त न करना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। जैसे पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा और अपमान को दूसरों से छुपा लेता है, वह अपने गहरे कष्ट को व्यक्त नहीं होने देता और अपने अत्याचारी को जीत के आनंद से वंचित करता है। कई अनुभूतियां एक दूसरे को प्रभावित कर अभिव्यक्ति में जटिलता ला देती हैं। प्यार और नफरत का गहरा संबंध इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार अनुभव की अभिव्यक्ति एक विशिष्ट लक्षण है जो विभिन्न स्तरीय कारणों पर निर्भर करता है। पर यह तो तय है कि हम जीवन के हर पल में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, चाहे अनजाने में ही सही। कभी हल्की मुस्कुराहट से, दृष्टि की एक झलक से, अपने हाव भाव से, अपनी शारीरिक मुद्रा से, और
और अपनी आंखों से, जो हमारे मन का आईना कहलाती हैं।